गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं मनाली। रास्ते में चंडीगढ़ के पास में रुके हुए हैं, वहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया है तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं बस देखने। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी भी एक ट्रिप की तरह है। यहाँ लोग आते हैं और ट्रिप को एंजॉय करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जैसे आप कहीं ट्रिप पर जाएं, वहाँ की चीजों को यूज करें, जैसे होटल, गाड़ी, कुछ भी आप अपने घर वापस नहीं ला सकते, वो सब चीजें वहीं की हैं। ऐसे ही ये जिंदगी है। इस जिंदगी में भी आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। होटल है, आपका घर है और चीजें हैं, आप कुछ भी ले जा नहीं सकते। जहाँ तक इस जिंदगी में कुछ दोस्त भी मिलेंगे ऐसे जो कुछ दिन के लिए हैं, ये दोस्त भी कुछ दिन के लिए हैं, ये कड़वा सत्य है। तो जो कुछ समय के लिए हम यहाँ आए हैं, उस समय को बढ़िया से एंजॉय करिए। जैसे ट्रिप पे एंजॉय करते हैं ना, वैसे जिंदगी को एंजॉय करिए तो आपकी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। हमेशा एक बात याद रखिए कि हम यहाँ कुछ दिन के लिए हैं। इस बात को बिल्कुल गहराई से दिमाग में बैठा लीजिए, तब आप इस जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। और छोटी सी दुनिया है, छोटे से लोग हैं, लोगों में ईगो है, लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए यार। जैसे ट्रिप में एंजॉय करते हैं वैसे जिंदगी को भी एंजॉय करिए। हम आपको दिखाएंगे और कुछ बातें पहाड़ों से बताएंगे। साथ में रहिएगा। बाय बाय। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेस को कैसे खत्म करें। स्ट्रेस एक दिन में खत्म नहीं हो सकता। जो इंसान अपने जीवन को आज में ना जीकर भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे घर गृहस्थी के बारे में, रिश्ते के बारे में, परीक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में, वो तनाव में रहने लगते हैं और तनाव उनके दिमाग को धीरे धीरे बीमार कर देता है। इसको ठीक करने के लिए कुछ काम करना शुरू करिए। सबसे पहला काम, अपनी नींद से मोहब्बत करिए। एकदम राजा की तरह सोइए। जितना आप सोएंगे आपका दिमाग उतना ही आराम पाएगा। अपने विचारों को देखना शुरू करिए। एकांत में बैठिए, आंखें बंद करिए और विचारों को देखिए। अपने आप को ये समझाइए कि ये आपके विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं, ये आप नहीं हैं। तीसरा काम, कुछ गानों की अच्छी सी लिस्ट बना लीजिए। सुबह उठिए, गाने लगा लीजिए, आराम से अपना काम करते रहिए। फिर शाम को भी ऐसा करिए। चौथा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट है, अपने घर में गार्डनिंग करिए। अपने आप को बिजी रखिए, प्रकृति से जुड़िए। जब आप मिट्टी को अपने हाथ से छुएंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। कोई पेट पाल लीजिए, उसके साथ समय बिताइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। हमेशा याद रखिए, स्ट्रेस तब पैदा होता है जब आप अपने जीवन को आज में ना जीकर भविष्य में उलझे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ विचार हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। किसी ने बोला है कि आप हमें बहुत सुंदर लगती हैं। एक पुरुष को एक फीमेल ही सुंदर क्यों लगती है? पहले तो थैंक यू सो मच। और इसका जवाब तो एक पुरुष ही दे सकते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल सच सच बता दें। हाँ, सच सच बताइए। देखो, बहुत सारी चीजें हैं इस नेचर में जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हमारी सांसें, हमारे दिल की धड़कन, हमारी नींद और ये अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन सिर्फ क्रिएशन के लिए है। ये प्रकृति कुछ नहीं चाहती, ये सिर्फ इतना चाहती है कि इस पृथ्वी पर जीवन बना रहे, कुछ न कुछ क्रिएट होता रहे। और सिर्फ इंसानों में नहीं, सभी जीवों में। जब वो आपस में मिलते हैं तो नया क्रिएशन होता है, नया जीवन उत्पन्न होता है। और ये प्रकृति यहाँ सिर्फ जीवन उत्पन्न करना चाहती है। इस अट्रैक्शन का फायदा तो बहुत लोगों ने उठाया, जैसे कि बॉलीवुड ऐसे गाने बनाए जाते हैं कि फीलिंग्स अपने आप आ जाए। थोड़ा समझो इस खेल को। आपके सामने चीजें ऐसे लाई जाती हैं कि आपकी भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और आप फ्लो में बह जाते हो। कल एक क्वेश्चन आया था, क्या चिंता करने से हमारा शरीर पतला होता है? चिंता चिता के समान है, पुराने लोग कहकर गए। क्यों कह गए? क्योंकि दिमाग में जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगी उतना ही ज्यादा दिमाग को काम करना पड़ेगा। ये एक सीपीयू की तरह होता है, हमने हजारों बार आपको बताया है। और ये सीपीयू पर जब ज्यादा लोड डाल दोगे, शरीर में कुछ लग ही नहीं पाएगा फिर। तो इसीलिए जब दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस होता है तो शरीर पतला हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि जातिवाद क्यों नहीं खत्म होता है? जातिवाद खत्म हो जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी, और राजनीति खत्म हो जाएगी तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और ना कभी राजनीति खत्म होगी और ना कभी जातिवाद खत्म होगा। जो जातियां हैं वो बुद्धिजीवी लोगों के मोहरे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जो इंसान दिमाग से जागा हुआ नहीं है वो सिर्फ एक प्यादा है, मोहरा है। उसे आप कैसे भी चला सकते हैं। ये बुद्धिमान लोग सब जानते हैं। जब इलेक्शंस आते हैं तो इन्हें पता है किसको कैसे नचाना है। ये जातियां इसीलिए हैं और जातियां ये हमेशा बनी रहेंगी। जब तक सियासत रहेगी तब तक जातियां रहेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन है कि हमें लगता है ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आपके क्वेश्चन पूछने से तो हमें ये लग रहा है कि आपको शक है कि ह्यूमैनिटी धर्म है या धर्म और कुछ है। धर्म को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आखिर धर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इंसान को? धर्म ग्रंथों को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हम सभी यूनिवर्सल बीइंग हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे और जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वैसे ही इंसान है। लेकिन हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं। हमें इंसान बनाया जाता है। बहुत पहले के लोग हमें जान गए थे कि हम जानवर हैं, इसीलिए उन्हें धर्मों में हमें अलग अलग बांटना पड़ा।
धर्म ग्रंथ लिखने पड़े ताकि हम इंसान बन सके, हम ह्यूमैनिटी के रास्ते पर चल सके। सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी। लेकिन धर्मों को पढ़ना इतना कठिन है जैसे आज का संविधान पढ़ना, जैसे कानून पढ़ना। ये धर्म कोई मामूली चीज नहीं है। पूरी पूरी जिंदगी इंसान की बीत जाएगी सिर्फ एक धर्म को समझने में। और इस दुनिया में कितने धर्म हैं शायद आपको पता नहीं है।